गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग रिलेशंस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए और रिलेशन चैप्टर में आगे बढ़ने का मैटर ये है बच्चों कि इसमें एग्जाम्पल नंबर बच्चों 5 है। उसमें कहा गया है कि एक सेट है जिसमें जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो उनका सेट है। ये कहते हैं शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट कैपिटल ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर। देखिए गिवन बाई आर है और आर ऐसा है कि एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई का सेम नंबर ऑफ पेजेस है बच्चों, ठीक है। तो एक्स और वाई का सेम नंबर ऑफ पेजेस है जब, तो वो कहते हैं बताइए सेट ए क्या है। किसी लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनका सेट है, तो बताना है कि एक्स एंड वाई द सेम नंबर ऑफ पेजेस है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो ये रिलेशन दिया है ये बच्चों एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद रिफ्लेक्सिविटी बच्चों, कैसे रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करनी है। तो रिफ्लेक्सिविटी में बच्चों क्या होगा, लेट कर लिया जाएगा लेट एक्स बिलोंग्स टू एक ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि कोई एक बुक जो लाइब्रेरी की बुक का सेट है उसमें बिलोंग करती है। और फिर इधर से अब क्या होगा, हर बुक अपने आप के साथ अगर ऑर्डर्ड पेयर बना ले रूल के अकॉर्डिंग तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूं कि हम इधर तो हमेशा वी नो लिखते हैं। वी नो एक्स इधर से इधर नहीं, राइट टू लेफ्ट, x and x have the same number of pages. x and x have the same number of बच्चों पेजेस हो गया। x और x के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। सो ऑल x, x बिलोंग्स टू आर। सभी x, x कहां बिलोंग करेंगे, रिलेशन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। और फिर मैं सिमेट्री, सभी x, x एक से ऑर्डर पेयर, सिमेट्री। लेट बच्चों x, y, ये बुक्स हैं x और y a में हैं और फिर यहां पर फिर लेट करा जाता है। देखिए यहां पर 2 बार लेट होगा सिमेट्री में कि x, y नाम का ऑर्डर पेयर, यानी ये रिलेशन में बिलोंग करता है। ये रिलेशन है x, y ऑर्डर पेयर में। इसका क्या मीनिंग है, इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग है x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ बच्चों पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो बच्चों इसका जो हो जाएगा y एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, जैसे x एक बुक है, मान लीजिए फिजिक्स का पार्ट 1 है और केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, उनके पेज नंबर सेम है, तो फिजिक्स पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 1 रिलेशन में आ जाएगी। तो बच्चों केमिस्ट्री पार्ट 1 पहले और फिजिक्स पार्ट 1 पहले लिख के भी वो रिलेशन में आएगा, क्योंकि भाई पेज नंबर तो दोनों के सेम हैं। x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो बच्चों सो y, x बिलोंग्स टू किसमें, रिलेशन। y, x किसमें बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है, सीधा सा फंडा है। y, x किसमें बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। y, x जब रिलेशन में बच्चों बिलोंग करेगा तब क्या करा जाएगा कि सो r इज सिमेट्रिक, सो r इज सिमेट्रिक। और फिर ट्रांसटिविटी,
ट्रांसटिविटी में क्या करा जाएगा बच्चों, लेट कर लिया जाएगा कि x, y, z बिलोंग्स टू किसमें, ए में। ये सब ए में, ए कोई सेट है बुक वाला, ठीक है, ए में बिलोंग करते हैं। और फिर इसमें फिर लेट लिखते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू आर रिलेशन में, और y, x, y, z बिलोंग्स टू आर। तो x, y आर में है और y, z बच्चों आर में है। तो क्या नतीजा निकला बताइए, आप बताइए क्या नतीजा निकला। ये नतीजा निकला बच्चों कि x, y आर में है तो देन x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, और y, z आर में है देन y एंड z हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। सीधा सा फंडा हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास मैटर क्या बना वो ध्यान से देखने का मैटर है। देखिए जरा, ये बनेगा हमारे पास, ये देगा हमको x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, और ये कहेगा y एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो अगर x में 100 पेज है तो y में 100 है, तो यहाँ y में 100 होंगे तभी तो z में 100 रहे होंगे। इसका मतलब x, y, z तीनों में 100, x के y के बराबर पेज हैं और y के z के बराबर पेज हैं, तो x और z के आपस में बराबर होंगे। तो लिख दिया जाएगा सो x एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो लिख दिया जाएगा, सो क्या y, z बिलोंग्स टू बच्चों r। y, z किस में बिलोंग करता है, r में। सॉरी x, z बिलोंग्स टू r। x, z रिलेशन में आ गया बच्चों। और बच्चों अगर ये रिलेशन में आ गया तो फिर सो r इज रिलेशन इज क्या, ट्रांसटिव। और अगर रिलेशन बच्चों ट्रांसटिव हो गया, सो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन सेट ए पर बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों लिखने का तरीका था। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बेहद लंबा है और समझदारी से उसमें काम बच्चों लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अगर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे आप लोग देख लीजिए, ठीक, पूरा। ये बात आपको मुझे लगता है आप समझ में आ गई होगी, ठीक है, कुछ हद तक। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, एक हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों 8th। ये कहते हैं प्रूव दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट n क्रॉस n। n क्रॉस n सेट है, रिलेशन r उस पर बनाया गया है, डिफाइंड बाई। देखिए 9th, पहले तो बहुत मैं समझाऊंगा। 9th a, b रिलेशन टू c, d। और ये कहते हैं इफ एंड ओनली इफ a प्लस डी इज इक्वल टू बच्चों b प्लस सी, ये है। और तब ये कहते हैं फॉर ऑल a, b और एंड c, d बिलोंग्स टू बच्चों n क्रॉस n। a, b और c, d कहाँ बिलोंग करता है, n क्रॉस n में। a, b रिलेशन टू c, d। ये इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ। रिलेशन में कौन रहता है वो देखिए, रिलेशन में रहता है a, b और ये c, d। ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के, ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर है, a, b का c, d के साथ ऑर्डर्ड पेयर है। ये रिलेशन में रहता है सच दैट, इस तरीके से रहता है कि a प्लस डी किसके इक्वल होगा, b प्लस सी के इक्वल होगा। और बच्चों
ये ए कॉमा बी, ये यहां पर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का काम कर रहा है, सी कॉमा डी बिलोंग्स टू, आगे आप लोग आगे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ये हो गया बच्चों। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए बहुत आराम से। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक। मैं ये बताने जा रहा हूं कि एन क्रॉस एन सेट है, ये मैं रफ कर दूंगा, एन सेट है। पहले एन 1 2 3 4 5 6 समझना बेहद जरूरी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर के, लेकिन आपको बता दें कि 1 और जो दूसरा सेकंड चैप्टर है उसमें से बेहद कम मार्क्स, 4 ही मार्क्स का एक क्वेश्चन आ पाएगा बोर्ड में और कुछ नहीं आने वाला बच्चों। तो इसीलिए मैं सोचता था कि आप लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लें। ये n है और ये बच्चों n है, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये है n क्रॉस n निकालिए, n क्रॉस n, n क्रॉस n में क्या आएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 एंड सो ऑन, 1 कॉमा नहीं 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 एंड सो ऑन हो गया। और बच्चों फिर n क्रॉस n लिख लीजिए, और ये हो गया बच्चों 1 1 1 2, फिर से लिख लीजिए वही चीज, ठीक। तो बच्चों n क्रॉस n क्रॉस n, ये 11th में भी एक क्वेश्चन था। लेट r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n, लेट r बी द रिलेशन ऑन a, देन r इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ a क्रॉस a। r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n, देन वी कैन से r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n क्रॉस n। यानी ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन में रहेगा, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग रहेगा बच्चों। n क्रॉस n क्रॉस n ये आएगा, देखिए 1 कॉमा 1 फिर 1 कॉमा 1, और ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और फिर बच्चों कॉमा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2, फिर ये ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे एंड सो ऑन हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये मेरा ये वाला पेन जल रहा है, वो देखिए ए और डी का सम बी और सी के सम के इक्वल होगा। ए और डी का सम बी और सी के सम के इक्वल होगा। पहले और आखिरी का सम बीच वाले दोनों के सम के इक्वल होगा, तब ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में रहेगा। देखिए अगर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी रिलेशन में रह रहा है तो इसका मतलब है पहले और आखिर का सम बीच वाले दोनों के सम के इक्वल है, तब वो रिलेशन में रहता होगा। इधर से इधर मैं बना सकता हूं। और अगर ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है तो मैं इधर से इधर बना रहा हूं, तब ए कॉमा बी इसका रिलेशन सी कॉमा डी के साथ बन जाएगा। देखिए मेरे एरो पर ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। इस चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि अगर ए और बी और सी और बच्चों डी, ये ए प्लस डी अगर बी प्लस सी के इक्वल है तो ए बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर और सी डी के साथ ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में रहेगा। और अगर इधर से इधर आना है तो ये देखिए कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर बना के रिलेशन में रह रहे हैं, तो तब रह रहे होंगे जब ए और बच्चों ए और डी का सम बी और सी के सम के इक्वल है। क्लियर हुई होगी मुझे लगता आपको बात मेरी, ठीक है। अब आपको पहली बार में तो हमेशा इधर से इधर आना होता है। जरा देखिए कैसे मैंने आपको समझा दिया कि n क्रॉस n का मैटर क्या था, और n क्रॉस n में जरा देखिए इसमें 1 का और लास्ट वाले 1 का सम 2 हो गया और बीच वाले दोनों का सम 2 हो गया। इसका मतलब है ये रिलेशन में पहुंच जाएगा। यहां पर ये जो मेरा ये चल रहा है पेन, ये रिलेशन में पहुंच जाएगा। पहले और आखिर वाले का सम 3 है और बीच वाले दोनों का सम 2 है। ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं पहुंचेगा। जो रूल फॉलो करेगा वो रिलेशन में पहुंचेगा, जो रूल फॉलो नहीं करेगा वो रिलेशन में नहीं पहुंचेगा। रूल फॉलो करने का तरीका हमने आपको समझा दिया दोनों तरफ से, और जो रिलेशन में रह रहा है उसने रूल को फॉलो किया होगा, और जो इस रूल को फॉलो कर रहा है वो रिलेशन में आ जाएगा। लेकिन तरीके से आएगा। जहां मेरे रेड पेन चले जिस एरो में, उसको आप ध्यान से देखिए और गौर फरमाइए उस पर कि आखिर मसला क्या है बच्चों। देखिए जरा, अब मैं आपको रिफ्लेक्सिविटी दिखाता हूं।
रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में बच्चों ये कह देता हूं लेट ए कॉमा बी, यहां जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में है, n क्रॉस n में है। और फिर मैं बच्चों बोलूंगा वी नोन, हम लोग क्या जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ये तो बच्चा भी जानता होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हाँ, आप भी बच्चा ही हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है बच्चों। और अगर a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है तो बेहद आसान काम कि देखिए ये तो इक्वल ही होते हैं, ये और ये, देखिए ये एरो चला, ये और ये, इसका और इसका ऑर्डर पेयर, देखिए इधर से इधर चला, इसका और इसका ऑर्डर पेयर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ए क्वामा बी, ये और ये बात एक ही है, ये लाइन और ये लाइन, ए क्वामा बी किससे रिलेशन बनाएगा? ए क्वामा बी से ही रिलेशन बनाएगा। ए क्वामा बी रिलेशन टू ए क्वामा बी, ये वाला इसके साथ ऑर्डर पेयर, ये वाला इसके साथ ऑर्डर पेयर, जो एरो चल रहा है सी डी के साथ ऑर्डर पेयर बना के बीच में आर लगा दीजिए, रिलेशन में रहने रखता है। इसका मतलब और ये मतलब एक ही है। इस लाइन का मीनिंग और इस लाइन का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही लाइन है बच्चों। सो आर इज क्या? रिफ्लेक्सिव। अब क्या होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बच्चों क्या लिखा जाएगा? लेट हम कर लेंगे ए क्वामा बी और सी क्वामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अभी मैंने इसका ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर नहीं बनाया, ये दोनों खुद एलिमेंट हैं, एक ये एन क्रॉस एन में रहते हैं। और अगर इसका भी ऑर्डर पेयर होगा तो वो रहेगा एन क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस एन में। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए का क्या मतलब है? आर इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए। और लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, इसका मतलब आर इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ एन क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस एन। अब बच्चों क्या होगा? फिर लेट कर लेता हूं मैं ए क्वामा बी रिलेशन बना चुका है सी क्वामा डी से। ये लेट है, अगर ये रिलेशन बना चुका है तो बच्चों ये बेहद आसान, ए प्लस डी पहले और आखिरी का सम। अब हम लोग अब इधर से इधर चलते हैं, पहले और आखिरी का सम बी प्लस सी के इक्वल है। और बच्चों तब बी प्लस सी इधर लिख लीजिए और ए प्लस डी राइट साइड में लिख लीजिए। ए प्लस डी बी प्लस सी इधर और ए प्लस डी इधर लिख लीजिए बच्चों। तो बच्चों बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, इसका क्या मतलब होगा जरा देखिए। अब हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से इधर प्रॉप वैल्यू से रिलेशन बनाएंगे। देखिए सी प्लस इसे बी लिख लूं और इसे डी प्लस ए लिख लूं, तो बच्चों सी क्वामा डी रिलेशन टू ए क्वामा बी, ये हो जाएगा सी क्वामा डी रिलेशन टू ए क्वामा बी हो जाएगा। ये हो गया कि सी क्वामा डी ए क्वामा बी के साथ रिलेशन बनाता है। क्या करा? ए क्वामा बी अगर सी क्वामा डी के साथ रिलेशन बनाता है तो ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल होगा बच्चों, और ये इसके इक्वल होगा। तो बी प्लस सी को इधर और ए प्लस डी को इधर लिख लिया, और बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख लिया, और ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख लिया। तो सी और डी का रिलेशन बन जाएगा और ए और बी का, सी क्वामा डी रिलेशन टू ए क्वामा बी। सो लिखिए कॉपी पर, रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब बच्चों ट्रांसटिविटी आएगी, और ट्रांसटिविटी आने के बाद ट्रांसटिविटी में थोड़ा सा 3 टर्म लिए जाते हैं। ट्रांसटिविटी देखिए बच्चों, ट्रांजिटिविटी। ट्रांसटिविटी क्या कहती है कि हम ले लें लेट ए क्वामा बी सी क्वामा डी और बच्चों ई क्वामा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये एन क्रॉस एन के एलिमेंट हैं तीनों। और फिर लेट कर लेते हैं कि ए क्वामा बी सी क्वामा डी से रिलेशन बना के रह रहा है, एंड सी क्वामा डी ई क्वामा एफ से रिलेशन बना के रह रहा है। देखिए इसका बाद वाला इसके पहले वाले के इक्वल है, तो ए क्वामा बी को हम प्रूव कर दें ई क्वामा एफ से रिलेशन बना के रहेगा। ए क्वामा बी ने सी क्वामा डी से रिलेशन बनाया और सी क्वामा डी ने ई क्वामा एफ से बनाया। इसका बाद वाला इसके पहले वाले के इक्वल है, तो इसका पहला और इसका बाद वाला अगर रिलेशन बना के रहने लगेंगे तो रिलेशन इज ट्रांसटिव। अगर बच्चों पहला वाला होल्ड है, सो मैं लिखूंगा ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। आप देखिए कि अगर ए क्वामा बी ने सी क्वामा डी से रिलेशन बनाया तो ए और डी का सम बी और डी सी के सम के इक्वल होगा, एंड
सी और एफ का सम पहले और लास्ट का सम डी और ई के सम के इक्वल होगा फर्स्ट नंबर और ये बच्चों सेकंड नंबर, और एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए बच्चों, तो ए प्लस डी सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो गया, और डी सॉरी ये दोनों का सम कर दिया, डी से डी बच्चों कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो बच्चों ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई हो गया, ये आ गया। अब आप एरो चलाइए, अब आप एरो देखिए, ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल आ गया, ए और बी देखिए एरो चला ए से लेके बी तक, एरो क्या चला ए से लेके बी तक, ए और बी का रिलेशन, और इधर से इधर आएगा एरो, इधर से इधर आएगा एरो, तो मैं लिख दूंगा सो, इधर लिख दे रहा हूं सो ए क्वामा बी किससे रिलेशन बना लेगा बच्चों, ई क्वामा एफ से बना लिया। क्या करा मैंने बच्चों, ए क्वामा बी सी क्वामा डी ई क्वामा एफ को एन क्रॉस एन में ले लिया, तो ए क्वामा बी मान लिया और सी क्वामा डी आपस में रिलेशन बना के रह रहे हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग रह रहे होंगे, सी क्वामा डी और ई क्वामा एफ रिलेशन बना के रह रहे हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग रह रहे होंगे, तो ये रह रहा है तो इसने ये रूल फॉलो किया, और ये रह रहा है तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट और इन दोनों के बीच का सम इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल आया। अब हमें राइट से लेफ्ट चलना है, अगर ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल है तो पहला और इसका पहला ए और बी ऑर्डर पेयर ई और एफ के ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन बना के रहेगा। सो लिखिए कॉपी पर बच्चों, आर इज, कॉपी पर लिख रहे हैं, सो आर इज हो गया क्या, आपका ट्रांसटिव, आर इज ट्रांसटिव, लंबा हो रहा है वीडियो, आर इज ट्रांसटिव हो गया बच्चों, और आर अगर ट्रांसटिव हो गया तो सो गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।